Good morning, students. I am Shikha, and you are watching your YouTube channel Full Solution for Business Law. So today's topic is about one of most important element of Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंसिडरेशन. आज उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज़ कंसिडरेशन, व्हाट आर सम एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कब कंसिडरेशन लॉफुल होता है, ऑल दिस वी विल सी. सो कंसिडरेशन को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2D में और 23 से 25 सेक्शन के अंदर कंसिडरेशन इज़ डिफाइंड. 2D कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या होता है? जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो बदले में मिलता है वो होता है कंसिडरेशन. एज़ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि वो घर बेचेगा. मिस्टर बी बदले में 20,000 दाम लगाता है उस घर का, तो दैट 20,000 इज़ कंसिडरेशन. बिना कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन इतने टाइप्स के हो सकते हैं. ये मनी के फॉर्म में हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, और भी कई तरह के कंसिडरेशन हो सकते हैं. ये कुछ डेफिनेशंस है कंसिडरेशन के. क्यूरी वर्सेस मीज़ा केस में कंसिडरेशन का ये डेफिनेशन दिया हुआ था, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ कंसिडरेशन, अकॉर्डिंग टू पोलॉक कंसिडरेशन का डेफिनेशन. नाउ नोट डाउन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसिडरेशन की, या कंसिडरेशन कब लॉफुल होता है. दो तरह का कंसिडरेशन होता है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है जो इंडियन कोर्ट्स में अलाउड है कि आप इसे कंसिडरेशन के रूप में दे सकते हैं. और अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब वो चीज़ें जो आप रिटर्न में नहीं दे सकते, जो कोर्ट में अलाउड नहीं किया गया है, लॉ में अलाउड नहीं किया गया. एज़ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलेगा कि हाँ मैं आपको अपना घर दूंगा, बदले में कुछ फ्रॉड वाला काम करवाएगा, जैसे कि आप वो मेरे को चीट करके ला के दो या फिर वो फ्रॉड करो किसी के साथ. तो दीज आर अनलॉफुल कंसिडरेशन. नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन. सो फर्स्ट वन इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर. इसका मतलब है कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो प्रॉमिसर के डिज़ायर का होना चाहिए. मिस्टर ए अब मिस्टर बी को अगर घर बेच रहा है तो मिस्टर ए के दिमाग में कुछ तो दाम होगा, कुछ वैल्यू होगा अपने घर का. सो इट शुड बी एट विल ऑफ प्रॉमिसर. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में बी फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से भी दिया जा सकता है या किसी और पर्सन की तरफ से भी दिया जा सकता है. अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए का घर तो ख़रीदना एक्सेप्ट कर लिया है, पर मिस्टर बी के बदले मिस्टर बी के पापा हो सकते हैं बोलेंगे हम पैसा देंगे घर का, तो दैट कैन बी डन. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसिडरेशन मे बी टू डू एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम और प्रॉमिस. इसका मतलब है कंसिडरेशन हो सकता है कि आप उस काम को करिए या आप उस काम को मत करिए. एज़ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना घर उस केस में बेचेगा जब मिस्टर बी अपने रेंट वाले हाउस को छोड़ देगा. अगर मिस्टर बी ने को ये कंडीशन दी गई हो मिस्टर ए के द्वारा, मिस्टर ए बोलेगा नहीं मैं आपको तभी घर बेचूंगा जब आप खुद इस घर में रहेंगे, आपको इस घर को लेके रेंट पे नहीं लगाना या फिर इसको वेकेंट नहीं छोड़ना है, तो दिस कैन बी डन. नंबर फोर्थ इज़ देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम कंसिडरेशन. हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. ये तो आपको बता दिया गया है. सिक्स्थ इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. ऐसा नहीं हो कि कुछ भी वर्चुअल इमेजिनरी कंसिडरेशन दे दिए कि हाँ चलो जैसे पंडित एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पूजा पाठ करवा लो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट डन. ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये लॉ में नहीं होता है. ये सब खाली मंदिर या फिर किसी पूजा घर में होता है. नेक्स्ट 7 कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर देने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया. मिस्टर बी ने बोला कि हाँ हम तुमको 20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे. इन फ्यूचर हो गया वो, तो दैट कैन बी डन.
नेक्स्ट इज़ देयर मस्ट बी सेपरेट कंसिडरेशन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसका एक कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर 4-5 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग कंसिडरेशन होने चाहिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल। कंसिडरेशन का कुछ वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। इट शुड हैव अ वैल्यू। लाइक 20,000 मिस्टर ए मिस्टर बी के केस में, घर वाले केस में 20,000 वैल्यू है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ अनलॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन हमने देख लिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। अब हम लोग अनलॉफुल कंसिडरेशन देखते हैं। ये सेक्शन 23 में डिफाइंड है कि अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फॉलोइंग्स अनलॉफुल कंसिडरेशन। क्या क्या चीज़ें आती है जो कि लॉ में नहीं बोला गया है कि ये कंसिडरेशन हो सकती है। दीज थिंग्स कैन नॉट फॉर्म कंसिडरेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ किसी चीज़ को मना करता हो तो ये सब कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब किसी लॉ में कोई प्रोविज़न बना हुआ है कि ये काम, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे हेलमेट पहन के बाइक पे जाना है, ठीक है, तो अगर ये डिफ़ीट होना लॉ का, हेलमेट नहीं पहनना इज़ डिफ़ीट ऑफ लॉ, तो इस तरह का कोई काम कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता है। थर्ड, इफ़ इट इज़ फ्रॉड्यूलेंट। अगर कंसिडरेशन फ्रॉड के केसेस में हो, फ्रॉड के लिए हो, तो ये भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हो सकता है। फोर्थ, इफ़ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। हम कंसिडरेशन इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते कि दूसरे को हार्म पहुँचे। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तुमको उसको हेट करना है या उसको हेट पहुँचाना है, उसको इंजरी पहुँचानी है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। अगर कोर्ट के अंदर कोई भी काम इमोरल है तो वो कंसिडरेशन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द कोर्ट रिगार्ड इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हर कोर्ट की अपनी अपनी पब्लिक पॉलिसी होती है। लाइक कहीं भी धरना प्रदर्शन करना, रोड को जाम करना, रैलियाँ निकालना, ये सब पब्लिक पॉलिसीज़ का पार्ट होता है। तो अगर कोर्ट बोलता है कि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर नहीं आता ये पर्टिकुलर चीज़, तो ये कंसिडरेशन भी नहीं हो सकता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एलियन एनिमी के साथ ट्रेड करना, ये सब चीज़ यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आ सकती है। अब एक और टॉपिक, आर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑलवेज वॉइड। क्या हमेशा एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन ना हो उनमें तो क्या वो वॉइड होता है? नो, सम ऑफ द केसेस आर हेयर। कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे जब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड नहीं होगा। दीज केसेस आर, ये सेक्शन 25 में दिया हुआ है। सेक्शन 25 कहता है कि कुछ एग्रीमेंट तब भी वॉइड नहीं होंगे जब उनके साथ कंसिडरेशन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला है प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई प्रॉमिस बस अंदर से किया गया हो, मन से किया गया हो कोई भी प्रॉमिस, तो ये इसमें तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता है ना, बट एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है। सो ये एक्सेप्शन है इसका। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं हॉस्टल में, तो आपके फादर ने आपको रेंट उंट तो दिया होगा पर पॉकेट मनी देने का भी प्रॉमिस किया होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा आपका और आपके फैमिली का कि हाँ 2,000 रुपये आपको महीने में पॉकेट मनी मिलेगी। अब इसके बदले में आप तो कुछ नहीं पे कर रहे हो उनको, कोई भी कंसिडरेशन नहीं, ऑल्दो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बदले में, पर ये एक कोई वैल्यू तो नहीं है। तो इसीलिए ये कंसिडरेशन, इस टाइप के कंसिडरेशन जहाँ, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है, ये इस केस में आते हैं, प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट केस होता है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज। ये सेकेंड एक्सेप्शन है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज। इस केस में एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए को मिस्टर बी का पर्स मिलता है गिरा हुआ, मिस्टर बी को वो पर्स दे देता है। मिस्टर बी बोलती है मिस्टर ए को कि ठीक है, हम इसके बदले में कभी आपको 100 रुपये ऐसे करके दे देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भले ही विदाउट कंसिडरेशन है।
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट करना है तो इसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो इसके लिए कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ ग्रेटिटियस बिलमेंट। ग्रेटिटियस बिलमेंट के केस में भी कंसिडरेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। सिक्स्थ, डोनेशन और गिफ्ट। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो रिटर्न में कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, चैरिटी। व्हेन वी डू द चैरिटी then also we does not need any consideration in return. And last topic is under section 25. Inadequate consideration is defined under section 25. Inadequate consideration वो होता है जब consideration proper नहीं होता है, it is not adequate. As for example, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर बेचने का प्रॉमिस किया था 20,000 रुपीज़ पे, पर उस घर का दाम 50,000 रुपीज़ था, पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20,000 में देने का प्रॉमिस किया था। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कंसिडरेशन भी डिसाइड हो गया, बट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। 20,000 50,000 के वैल्यू को अगर आप 20,000 में बेच रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जो भी वैल्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट में लगाया गया है वो इनएडिक्वेट है, ऑल्दो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है किसी भी पार्टीज़ पे, पर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जब तक किसी प्रेशर में न बनाया गया हो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इट इज़ अंडर सेक्शन 25. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिडरेशन। थैंक यू।